जिस चीज़ से दुखी हैं उस दुख से बचने का उपाय ढूंढते हैं। कोई गरीब है तो धन चाहता है, कोई कामी है तो कामनी चाहता है, कोई संत है तो मुक्ति चाहता है। दुनिया एक बाजार है, जो चाहोगे वही मिल जाएगा। लेकिन भव्य पिपासु संसार में चाहता है। अभी आपने कितनी सुंदर बातें पढ़ी कि क्या करूं शास्त्राभ्यासो जिन पत्नुति संगति सर्वदारे। कहते हैं गुणगण कथा दोषवादी चा। मैं क्या करूं? वो काम करूंगा जो कि दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात मांग ली कि कब तक ये सब चीजें चाहिए? कहते हैं जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये सब चीजें देना। और सिर्फ जैन शासन ऐसा शासन है जो अपना भला नहीं चाहता है। कैसा राज्य चाहता है? जो बलवान हो, न्यायवान हो, सबका हित करता हो, ऐसा राजा चाहिए। ऐसा राजा नहीं चाहिए कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि वास्तव में यही तो यहाँ का है। आज भूख के कारण लोग कितने अपराध करते हैं। लोग प्यास के कारण कहते हैं, कभी कभी पता भी होता है गंदा पानी है, और आज तो हर आदमी गंदा पानी पी रहा है। बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगे हैं जिन्हें गंदा पानी जाकर गंदगी अलग भी हो जाए तो क्या होगा? मान लो नाली का पानी फिल्टर हो जाए फिर भी पीने का मन करेगा। लेकिन आजकल आदमी वही पानी पी रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में तो वही पानी आ रहा है और लोग कहते हैं नल का पानी मुंह लग गया। हमने कही जगह जगह वहाँ नालियों का पानी मिक्स है, इसलिए तुम्हें वो पानी अच्छा लगता है। अभी एक दिन जा रही थी मैं यहीं बाहर, तो देखा नल का टाइम था सुबह और बहुत जगह से लीकेज था, तो पानी बाहर आ रहा था। मैंने सोचा ये पानी बाहर आ रहा है, बाद में यहाँ का पानी अंदर भी तो जाता होगा। सोचो आप आराम से पी जाते हो। और इतना ही नहीं, आतंक, हमें मौत का डर है, हमें दुश्मनों का डर है, हमें इनकम टैक्स का डर है, ये सब आतंक नहीं है। संसार में प्राणी इन्हीं 18 दोषों से दुखी है, जो कि परमात्मा तुमने 18 के 18 नष्ट कर दिए। ये लोग भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षा भय, सब यही तब सब भय हैं। और क्या कहते हैं, घर से कोई निकलता नहीं। हम सम्यक दृष्टि होने का दावा करते हैं, लेकिन सच बताना एक्सीडेंट नहीं हो जाए। घर में चूहा भी आए तो क्या डर लगता है कि चोर नहीं आ जाए, क्योंकि जरा सा काम हो हमारे जीवन में। सम्यक दृष्टि जीवन ऐसा होता है जहाँ उसे कोई भय नहीं होता है। जानता है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। उसे लोभ नहीं होता है। उसे लोभ क्यों नहीं होता? जानता है कि संपत्ति कितनी भी जोड़ी जाएगी, संपत्ति साथ नहीं जाएगी। संपत्ति आपत्तियों को उत्पन्न कर देगी। संपत्ति जब आती है तो पूज्यपाद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि इसे कमाते समय दुख, रक्षण करते समय दुख, और वियोग हो जाए तो और ज़्यादा दुख। आपके घर में इतना जेवर होगा, जितने भी 2 तोले 5 तोले 10 तोले, सच बताना अंगूठी कभी नहीं पहनी थी आपने, वो रखी थी, लेकिन किसी दिन खोलो और नहीं मिल जाए, नहीं मिले, सच बताना। मिली थी तो सुख नहीं दिया था, लेकिन नहीं मिले
तो इतना दुख देती है, इतना दुख। कहाँ चली गई, कहाँ रख दी, किसने रख दी, कौन ने खोली, इतना दिमाग लगाते हो कि अपने रिश्तेदारों तक पे शंका होने लगती है कि वो ही आई थी, उसी के टाइम चाबी यहाँ रखी थी। रिश्तों में भी दरार पड़ जाती। सोच कर देखना संपत्ति कितनी आपत्ति देती है। संपत्ति आ जाए तो आपत्ति देती है, चली जाए तो आपत्ति देती है, और रक्षण हो तो भी आपत्ति देती है। लेकिन धन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन बुरे आरंभ से पाप से आता है, लेकिन धन पुण्य में भी ले जाता है। तो कहते हैं जन्मांतक, जन्म का भी हम बार बार जन्म क्या करना। संसार किसे कहते हैं? जहाँ जन्म मरण का पहिया घूमते रहे वो संसार है। गति किसे कहते हैं? जहाँ गमन करना पड़े उसे गति कहते हैं। संत चलता गए लेकिन चलते हुए भी नहीं चलता है। संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं, आहार करते हुए भी आहार नहीं करते हैं। संत बोलते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते, क्योंकि बाहर से पैर चलते हैं, मन स्थिर रहता है। शरीर चलाने के लिए उद्देश्य कितना है? शरीर चलाने के लिए नहीं, संयम चलाने के लिए भोजन लेते हैं। जैसे आप गाड़ी पेट्रोल डालते हो, क्यों डालते हो? कि कोई भी कहीं ले जाए? नहीं, हमारे गंतव्य तक ये गाड़ी जाए और कुछ अर्थ लेकर आए। अर्थ यहीं पड़ा रहता है जो परमार्थ लेकर आता है। संयमी जो भोजन लेता है उसे भी भजन में परिवर्तित कर देता है, और भजन एक दिन निरंजन में परिवर्तित कर देता है। भोजन भोजन के लिए नहीं लेते हैं, भोजन भी एक दिन निरंजन हो जाए, भोजन से भी मुक्ति मिल जाए। लोग कहते हैं भोजन से जीवन चलता है। हमने कहा गलत फहमी है। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कुछ खा के मरे, कुछ खिला के मरे हैं, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पा के मरे। प्रभु को पा के मतलब मंदिर आके नहीं, स्वयं का मन मंदिर बनाकर मरे। आप क्या कहते, जरा ख्याल तो किया होता, मंदिर में बैठे हो, तुम कैसी बात कर रहे हो? मंदिर में पति पत्नी भी आए, कामी भी आ जाए, परमात्मा की मूर्ति देखकर एक क्षण को काम विस्मृत हो जाता है। क्योंकि वहाँ आते ही कितने भी नव दाम्पत्य जीवन हो, लेकिन वहाँ आते हुए विराम हो जाता है। जो क्षण को आंख बंद होकर प्रभु का स्मरण हो जाता है। और धर्मात्मा दंपत्ति हैं तो यही सोचते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपकी आराधना कभी नहीं छूटे। कब तक नहीं छूटे? निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो तब तक आराधना नहीं छूटे। इरियापत भक्ति में बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिले, यदि मैंने किसी भव में भी कुछ पुण्य किया हो, धर्म आराधना की हो, तो बस इतना ही देना कि मेरा कंठ अवरुद्ध नहीं हो जाए अंत समय में। लेकिन यहाँ कंठ से जिंदगी भर शब्द नहीं निकले, अब कंठ तो अवरुद्ध ही हो जाएगा। एक महिला बोली आँख ठीक हो जाएगी तो दर्शन करने जाऊंगी। मैंने कि अभी करती कि नहीं? बोले अभी तो नहीं गई, अभी कभी मंदिर नहीं गई, लेकिन ये कह रही हूँ ठीक हो जाएगी आँख, ऑपरेशन होना है, काला मोतियाबिंद है तो जाऊंगी। बोली ठीक हो जाऊंगी कि नहीं? हमने कि फूट जाएंगे। अरे देखने की उम्र में तो गई नहीं, अब फूटने की उम्र में उनको रिश्वत दे रही है। जिन्हें 3 लोग पूछता है, तू जैसी निकम्मी पूजने भी लगेगी तो क्या होगा? ध्यान रखना, हम लोग भी वही काम करते हैं। जिंदगी भर परमात्मा याद नहीं आता है,
जब मरने लगते हैं तो लोग कहते भगवान का नाम ले लो, गति सुधर जाएगी। हमने कहा ये कोई बटन है क्या दबा दोगे और लिफ्ट में चले जाओगे? ये लिफ्ट सिस्टम है क्या कि बटन दबाओ और सीधे मोक्ष? अरे जिंदगी भर नाम लिया होगा तो ही वो काम आएगा, और हम जैसा नाम भी नहीं। समझ गए? हमारी जुबान परमात्मा का नाम लेती है और जीवन अधर्मात्मा के काम करता है। ये जीवन हमें कहाँ ले जाएगा सोच कर देखना। इन जीवन में कोई काम नहीं छोड़ना है। उनने तो बहुत सुंदर बात कही है इरियापद भक्ति में कि यदि पुण्य है जो आप मिल गए और आपको पाकर अभी और कोई देवता नहीं सुहाते। और कितनी सुंदर बात कही है कि भोजन नहीं मिले तो भूखे मरना स्वीकार है, लेकिन जहर खा के नहीं मरूंगा। इसीलिए आप नहीं मिले तो भी आपका स्मरण रखूंगा। बड़ी अच्छी बात रामायण में भी कही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग में केवल एक आपका नाम आधार है। कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन नाम कैसा? हम जैसा नहीं कि कोई का नाम भी रख लेते हो मनसुख लाल और मन में एक भी सुख नहीं है। ध्यान रखना, आप लोगों का शांति लाल नाम हो जाता है, लेकिन शांति आ पाती है क्या? आपका आदिनाथ नाम हो जाता है, एक भी चिन्ह आता है क्या? हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिन ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी। जिन ऋषभ देव ने एक मौत देखी थी, किसी को समझ में भी नहीं आया था, क्योंकि इंद्रों की सभा व्यवस्था थी। पलक झपकते तो दूसरी नीलांजना आ गई, लेकिन उन्हें अंदर में चोट लगी कि नहीं, ये मौत तो आनी है, अब फिर क्या रुकना। और वैराग्य आ गया। बुद्ध ने एक बूढ़े को देखा था और कहा था मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? सारथी ने कहा था इजाजत नहीं, लेकिन कैसे कहूँ, सब हो जाते हैं। एक मौत देखी, कहा मौत हो जाएगी क्या? सबको आती है। उन्होंने कहा फिर क्या फर्क पड़ता है, कल आए आ जाए। आज आ गए और निकल गए। हमें और आपको मौत देखते हो तो चाय की चुस्कियाँ लेते रहते हो, नमकीन की फक्की लेते रहते हो और बोलते हो लगता है 400 मर गए। 400 मर गए, लगता है 4000 तक संख्या जाएगी, और बड़े हंस के बताते हो 250 तो आ गए, 250 क्लियर हो गए, अभी लगता है और निकलेंगे, और चुस्की चाय की लेते रहते हो। माला फेरते रहते हो, माला तिलक लगा गए, लोग सोचे नंबर 1 का धर्मात्मा है, और कुत्ता भी भगाते रहते हो, गरीब को भी दुत्कारते रहते हो, और अरिहंत सिद्धि भी चलता रहता है। बेईमानी भी करते रहते हो, 2 नंबर की फाइल भी बनाते रहते हो, अरिहंत सिद्ध। अरे दुनिया को धोखा दे लोगे, वास्तव में परमात्मा को कैसे धोखा दोगे? दुनिया को धोखा देकर पैसा कमा सकते हो, लेकिन परमात्मा की संपत्ति तो सरलता से मिलती है। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कोटियों में सुख मिलता हो। और आप भी जिनके छोटे घर हैं, जिनके छोटे घर हैं, कम आए हैं, जरूरी नहीं धन दे पाओ। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ यदि आप 10,000 कमाते हो और यदि 11 दे दोगे तो आपकी व्यवस्थाएं 2-4 महीने को बिगड़ जाएंगी। लेकिन आप अनुमोद ना करो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम पर भी होगा तो जरूर देंगे। तन दो मन दो, धन अपने आप परमात्मा दे देगा। आप लोगों को लगता है माता जी बहुत अच्छे,
हमारी लाइफ को देखकर 5 वापस चले गए थे। कहने लगी ऐसी लाइफ, लेकिन अपना दृढ़ संकल्प था कि किसी आश्रमों में कहते खाना बनाने का काम भी करना पड़ेगा तो भी इस मार्ग से विमुख नहीं होंगे, क्योंकि पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। आप सोच सकते हैं कभी कभी आज ऊपर वाले ने इतनी मेहर की है कि कोई जवाब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जरूरत से ज़्यादा मत मांगना, नहीं तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। हमसे कई बार लोग कहते माता जी कुछ बता दो, हमने कहा सब है, ऊपर वाले ने इतना दिया कि जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने एक दिन मंदिर में कहा था कि यदि मैं बचूंगी तो परमात्मा ऐसा कुछ आराधना कराना जो मुझे संतुष्टि हो जाए, क्योंकि सबने मना कर दिया तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलोगी। जब मैं ठीक हो गई 23 घंटे बेहोश रही हार्ट के कारण, लेकिन 23 घंटे बाद जब होश आया तो ये दीदी थी, बोलने लगी नहीं नहीं कुछ लो, इतनी शक्ति आपकी छीन हो गई, खड़ी नहीं हो पा रही, बैठ नहीं पा रही। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा मुझे जब पहली बार चक्कर आया था मैंने सोचा था कि अब आहार जल का सबका त्याग, यदि जीऊँगी तो दर्शन करके ही लूँगी। महावीर जी की बात है, सब जगह चमत्कार हैं, हमारी श्रद्धा और आस्था अच्छी होना चाहिए। आप यहीं भी नमस्कार करेंगे चमत्कार हो जाएंगे। बेईमान सा सिर लेकर किसी क्षेत्र पर पहुंच जाओ, वहाँ चमत्कार होते हैं क्या? तुम्हारी आस्था, तुम्हारी भावनाओं में जब प्रबल पुण्य की धारा, भक्ति की धारा बहती है तो अपने आप प्रशस्त प्रकृतियों का संचार होने लगता है, अशुभ प्रकृतियों का संवर निर्जरा होने लगती है, अपने आप काम बन जाता है। आपको परमात्मा की कृपा बताऊं तो मैं मंदिर में बैठी थी, फिर लौट कर आने की जल्दी हिम्मत नहीं थी, इतने जीने उतरे, इतने जीने कट लेके चलना, भगवान के पास तक जाओ तो जीने हैं। मैं 2 घंटे वहीं बैठी रही, लेकिन मैंने यही कहा कि यदि भगवान चमत्कार दिखा तो एक दिखा, एक छत्र तो तेरे पे ऐसा चढ़ाऊँ जो उतरे नहीं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ से कर सकते थे। मैंने पूछा मैनेजर से, हमने कही आप सोने की छत तो रोज़ चढ़ते हो, उतार देते हो, फिर कभी दिखते ही नहीं है वो तो। मैंने कहा यदि चढ़ाऊँगी तो चढ़ा रहेगा। बोले 2.25 किलो सोने का छत्र है या 2 किलो कुछ क्या था, बोले उससे ज़्यादा चढ़ा दोगी, कम से कम 100 ग्राम ज़्यादा, तो बोले भले उतर सकता है। हम निराश होकर नीचे आ गए। महावीर जी के अध्यक्ष आए हुए थे, सभी आए थे उस टाइम, क्योंकि रात को डॉक्टर ने कह दिया था कि 1 घंटे 2 घंटे पल्स हल्की चल रही है, कुछ नहीं चली जाएंगी, तो सभी लोग आ गए थे। कमरे में आके बोले माता जी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, रात को उम्मीद नहीं थी। तो मैंने कहा चमत्कार तो हो गया, मेरी एक भावना है। तो वो लोग सोच रहे थे कोई बड़ा विधान कराएंगे, बोले आप जो बोलो। मैंने कहा मेरा मन है कि भगवान को सोने का छत्र चढ़ा दूँ। तो बोले आप बोल रही तो चढ़ जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, वो 2.5 किलो सोने का बोल रहे हैं। तो बोले कि चिंता नहीं करो, 2 भाई थे, बोले हम लोग दोनों मिलके चढ़ा देंगे। उसके बाद सब लोगों ने हमसे कहा हमारे इतने और ले लो, इतने और ले लो, उसमें मिला देना। मैंने कहा नहीं, ऊपर वाला मेहर करे तो आसक्ति मत बढ़ाना। मैंने कहा झूठ बोल के नहीं लूँगी। वहाँ पर 500 ट्राईसाइकिल बांटी गई। लोगों ने हमसे कहा नहीं नहीं, एक ट्राईसाइकिल का इतना रख लो, इतना रख लो। मैंने कहा ऊपर वाला दे तो बिल्कुल चित्त में बेईमानी मत लाना। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट से पूरी ट्राईसाइकिलें मिल रही, झूठ बोलकर एक भी मत लो। ध्यान रखना, आत्मसंतुष्टि होना चाहिए। चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाऊं हाथ से अपना। हमेशा परमात्मा से एक प्रार्थना करती हूँ, इतनी ऊंचाइयां मत देना कि तुम्हें भूल जाऊं, और इतना लाचार मत करना कि तुम्हारी भक्ति आराधना नहीं कर सकूं। बस जीवन में यही प्रार्थना।
आप लोग भी एक ही प्रार्थना करना कि परमात्मा इससे ज़्यादा मत देना, जिसमें बेईमानी करना पड़े, चोरी करना पड़े, किसी का दिल दुखाना पड़े। ऐसी संपत्ति अनंत आपत्तियों में डाल देती है, ऐसी संपत्ति मत देना। तो ध्यान रखना, भय मत करना, अभय होना सीखो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और कहते हैं व्याधियों की चिंता मत करना, बड़ी से बड़ी व्याधियां आज भी आपको बता दूं, प्रशस्त भावना करने लगो। यदि पैर दुखते हैं तो दिन भर दूसरों को मत कोसो, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, कर देती तो ठीक था। ऐसा करोगे संकलेश से आसाता का बंद होगा। ये सोचो ठीक है, जितना कर दिया होगा तो मैं कर लूँगी, इतना भाव समता का रहेगा। आज तुम्हारे धीरे धीरे बीमारियों से चित्त हटाओ। आप सबको पता है, आप क्या बोलते हैं कि भोगे जो भोग पहले उनका ना हो वे सुन। जो हो गया उन्हें छोड़ो ना। भविष्य की चिंता, चिंता नहीं, चिंतन करना। चिंता तो कौन करता? मिथ्या दृष्टि करता है। और चिंतन सम्यक दृष्टि करता है। सम्यक दृष्टि सिंह की भांति होता है, जो कर्म किए उन पर जहाँ से आ रहे हैं वहाँ ध्यान देता है, वो प्रोजेक्टर पर ध्यान देता है। और मिथ्या दृष्टि पर्दे पे ध्यान देता है। समझ गए? आप एक गांव की औरत गई तो वहाँ हाथी आ रहा था। वो बोली हाथी हाथी। पति बोला पिक्चर का हाथी कुछ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बोली कि शेर, तो बोले पिक्चर का शेर है, कुछ नहीं करेगा। बाद में बारिश होने लगी तो बोली बारिश। पति बोला पिक्चर की बारिश से कुछ नहीं करेगी। बोले अरे हम जानेंगे पिक्चर की बारिश से, तुम जानोगे पिक्चर की बारिश से। कपड़े और दाल सूख रही, वो थोड़ी जानेगी पिक्चर की बारिश। उठकर चली गई। आप लोग भी ध्यान रखना, ना राग करना, ना द्वेष करना, ना मोह करना। मोह करना सिर्फ इतनी सी बात है, जहाँ दुनिया की हानि करके अपने लाभ की बात आ जाए, वही मोह है। दुनिया के दोष दिखें और अपने दोष नहीं दिखे, समझ लेना अभी पुद्गल का मोह है, परिवार का मोह है। अपने आप को ध्यान रखना हमेशा। हमें मोह क्या है ये कल बताऊंगी, क्योंकि आज समय से आपको छोड़ दूंगी। तो आप सबसे यही कहूंगी कि आप सब भी जीवन में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, यही जीवन सुंदर बन जाएगा। क्योंकि तू ख्वाबों में आ जाए तो मेला कर दे। परमात्मा के लिए कहती हूँ, तू खोए तो मेला कर दे, गम के मरुस्थल में बरसात का बसेरा कर दे। और याद वो है जो आ जाए तो तन्हाई में भी मेला कर दे। और तेरी याद आ जाए, तेरी याद हकीकत में आ जाए तो मेले में भी अकेला कर दे, मेले में भी अकेला कर दे। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकती हूँ, जख्म भले मिल जाए मैं मरहम खरीद सकती हूँ। ये मानती हूँ ज़्यादा दौलत नहीं कमाई जीवन में, लेकिन प्रभु ऐसी ताकत दो कि सबके गम खरीद सकती हूँ, सबके गम खरीद सकती हूँ।